तो श्लोका नंबर 39 में भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूर्णेनान लेन च। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ पे ना एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? नित्य वैरिणा। नित्य वैरिणा का मतलब क्या है? नित्य शत्रु। तो जो डिजायर्स हैं, जो हमारे अंदर की कामनाएं हैं, ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुछ देर की कामना है। एक डिजायर पूरी हुई, हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ है, सिर्फ मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अगर मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो मैं बड़ा प्रसन्न रहूंगा, ऐसा लगता है। लेकिन जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ना, तो कोई और डिजायर खड़ी हो जाएगी। अब जिन लोगों के पास धन नहीं है, उनको पूरी जिंदगी उनकी इसी बात पे निकल जाती है कि एक दिन धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस ये एक चीज मिल जाए। लेकिन जैसे ही धन आता है, धन के साथ कितनी इनसिक्योरिटी आती है कि अभी धन तो आ गया है, धन को कोई हमारे पास से ले ना जाए, अब धन की रक्षा करनी है। तो अर्थ के भी बहुत सारे अनर्थ हैं। अर्थ मतलब धन। तो अर्थ आने से बहुत ज्यादा अनर्थ, बाय प्रोडक्ट अपने आप आते हैं। जब धन आता है तो ना चाहते हुए बहुत सारे लोग आपसे द्वेष करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। हमारे अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है कि जो धन हमने कमा लिया, इतना जो बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया है, इतना धन है, ये कहीं हमसे छीन ना जाए। ठीक है? तो ये बहुत सारे, एक इच्छा पूरी होती है, उसकी अगेंस्ट एक दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो नित्य शत्रु, ऐसा नहीं कोई बंदा बोले मैंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो अब उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। कोई बोले कि मैंने तो अभी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो उसको कभी अब इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। तो दुष्पूरेण, दुष्पूरेण मतलब कभी ना तुष्ट होने वाली डिजायर्स ऐसी हैं, एंडलेस। कभी अपने आप को पूरी तरह हम लोग इच्छाओं से रहित नहीं कर सकते। हाँ, तो इसके विषय में एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के विषय में अभी आई होप सो कि सब लोगों को पता लग गया होगा, क्योंकि हम लोग वेद व्यास जी के विषय में हमने बहुत चर्चा की है भागवतम की क्लास को शुरू होने से पहले भी, भगवत गीता से पहले भी। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने ये महाभारत ग्रंथ को लिखा, जिन्होंने भागवतम को लिखा, जिन्होंने वेद लिखे, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ऐसे जो ग्रंथ हमें दिए वो हैं वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी के एक शिष्य थे, शिष्य का नाम था जैमिनी मुनि। जैमिनी किसके शिष्य? वेद व्यास जी के। तो जैमिनी ऋषि एक बार आए वेद व्यास जी के पास और उनको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी इच्छाओं के ऊपर, मैंने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपनी लस्ट को जीत लिया है, मैंने अपने क्रोध को जीत लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने सब अपने जो डिजायर्स, लस्ट, ये काम है, इन सब चीजों को मैंने जीत लिया है। तो वेद व्यास जी को बड़ी हैरानी हुई, मतलब उनको पता है वो तो गुरु है ना, उनको पता है कि इच्छाओं को जीतना, है ना, इन चीजों को बहुत मुश्किल है, काम को जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने मतलब ही सेड कि ठीक है, अगर आपने जीत लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंटरनली गुरु को पता है कि वो प्योर कॉन्शियसनेस अभी आई नहीं है कि जहाँ पे इच्छाएं खत्म हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि हमने क्रोध के ऊपर कंट्रोल पा लिया, हमने लस्ट के ऊपर कंट्रोल पा लिया, लेकिन जैसे ही ये शत्रु ऐसे हैं, जैसे ही इनको थोड़ी सी हवा मिली फिर खड़े हो जाते हैं। अब प्रैक्टिस करते हो क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, चलो करते भी नहीं हो, हफ्ता, महीना, 2 महीने, फिर किसी देखना स्प्रिंग के जैसे उछलते हैं, फिर से क्रोध आ जाता है। अब बहुत ज्यादा लस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, बहुत हो भी किया, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 5 साल, लेकिन सडनली, क्योंकि बीज तो अंदर है ना इन वासनाओं के, फिर से एक दिन वो इच्छा जागृत हो जाती है सडनली। तो वो तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो भगवान आप कृपा बनाए रखना, है ना, कि माया हमें ठग ना पाए, हम माया के वशीभूत ना हो जाएं, ये चीजें हमें परेशान ना करें। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमने जीत लिया, अब हम इस चीज से बाहर आ चुके हैं। अभी डिजायर ऐसी हैं, डिजायर्स हैं जो हमें तंग नहीं करेंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें तंग नहीं करेंगे। तो
जैमिनी मुनि को वेद व्यास जी ने बोला कि चलो ठीक है, अगर आपने जीत लिया तो अच्छी बात है। अब जैमिनी ऋषि जो थे वो एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। तो इतने में कुटिया के द्वार पर नॉक नॉक हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो जैमिनी मुनि ने सोचा कि इस समय मेरी कुटिया में कौन आया। तो उन्होंने द्वार खोला। तो द्वार खोला तो द्वार खोल के क्या देखते हैं कि बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है, बहुत ही सुंदर औरत खड़ी है। अब उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं बारिश के कारण। हाँ, और वो डरी सहमी हुई है। और वो उसने जैमिनी मुनि से प्रार्थना करी कि आप, इस टाइम पे मैं जंगल में बारिश में फंस चुकी हूँ और बाहर मेरे को बहुत डर लग रहा है, भय लग रहा है, और मैं सेफ भी नहीं हूँ बाहर। तो कृपया करके आप मुझे अपनी झोपड़ी के अंदर ले लीजिए, अपनी कुटिया के अंदर ले लीजिए। तो जैमिनी मुनि ने सोचा कि नहीं, स्त्रियों से तो दूर रहना है। तो स्त्रियों के तो पास एक बार गए तो फिर पता नहीं कब, जैसे विश्वामित्र हैं वो मेनका से हो गए ना, मोहित हो गए, उसके ऊपर आकर्षित हो गए ना, तो कर्षण से अपना सूर्य सारी तपस्या को भंग कर लिया ना। तो जैमिनी मुनि ने सोचा कि नहीं, मैं इसको अंदर नहीं ले सकता अपनी कुटिया के। तो जैमिनी मुनि ने मतलब मन में सोचा ऐसा कि मुझे इस स्त्री को अंदर नहीं करना चाहिए कुटिया के। लेकिन फिर उनके मन में एक और आई बात। क्या बात आई कि अगर ये बाहर खड़ी रही तो भी मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि भी बाहर हो सकता है कोई जंगली जानवर अटैक कर दे या कोई मनुष्य ही आके इसको परेशान करे, अकेली औरत है। तो मैं अगर ऋषि हूँ तो मुझे जीवों पे दया करनी चाहिए, तो मुझे तो उसको अंदर कर लेना चाहिए कुटिया के। तो जैमिनी मुनि ने क्या कहा कि ठीक है, आप कुटिया के अंदर आ जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। और कहते जब आप कुटिया के अंदर आओगे तो अंदर से आप कुंडी लगा लेना। तो कुंडी लगा के कोई बंदा कितना भी दरवाजा खटखटाए, कितना भी दरवाजा पीटे, आपने कुंडी नहीं खोलनी है, अंदर से लॉक कर लो। तो स्त्री ने कहा ठीक है। अब स्त्री कुटिया के अंदर है और जैमिनी मुनि बाहर है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस ले ली कि अब हाँ, मेरे को कोई काम वासना नहीं आएगी, मेरे को मन में कोई दुर्भाव, ये बुरा विचार नहीं आ सकता। अब स्त्री तो अंदर है, वो तो आराम से बैठी है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है ना, बाहर मुनि है, मतलब सेफ है, कुटिया के अंदर है, लॉक भी कर लिया है। अब जैमिनी मुनि बाहर आके जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, वो स्त्री के विषय में उन्होंने कंटेम्पलेट करना शुरू कर दिया, उसके विषय में मनन करना शुरू कर दिया कि वो स्त्री कैसी थी, उसके कपड़े कैसे पहने हुए थे, उसकी आंखें कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, वो दिखने में कैसी लग रही थी। अब जैसे भगवान ने हमें एक, हम लोगों ने ना सेकंड चैप्टर में श्लोका पढ़ा था ना, कि जैसे ही हम किसी चीज के ऊपर कंटेम्पलेट करना शुरू कर देते हैं, कंटेम्पलेट करना शुरू करते हैं, तो वैसे वैसे उस चीज को पाने की हमारी इच्छा ज्यादा हो जाती है। जैसे सड़क के किनारे कोई होर्डिंग लगी हुई है, कोई एडवर्टाइजमेंट है 70% सेल का, तो आइडली घर में कपड़े बहुत हैं, कपड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 70% के सेल का बोर्ड देख के मन में जाएगा कि चलो ठीक है, ले लो, सस्ता मिल रहा है, जब ले लो। मतलब वहां पे जाके भी जरूरत नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए की बजाय हम लोग 10 पीस लेके घर पे आ जाएंगे, 10 कपड़े लेके घर पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही जैमिनी मुनि ने अब स्त्री के विषय में विचार करना शुरू किया। तो विचार करते करते अब उसके विषय में और विचार आ रहे हैं और आ रहे हैं, और सोचते जा रहे हैं, उस स्त्री के विषय में सोचते जा रहे हैं। तो मन में ऐसी इच्छा हुई कि मुझे तो एक बार उसको फिर देखना है। अब एक बार देखना है तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो स्त्री ने पहले तो दरवाजा खोला ही नहीं, बहुत देर खटखटाते रहे। तो फिर जैमिनी मुनि ने बोला कि मैं हूँ जिसने, जिसकी ये कुटिया है, जिसने तुम्हें शरण दी है, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तो स्त्री ने बोला मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, क्योंकि आपने बोला था कि कुंडी लगा के रखना, और कोई भी आए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैंने को कुंडी नहीं खोलनी है, तो मैं तो नहीं खोलूंगी। अब उसने कुंडी खोलने से मना कर दिया। लेकिन देखो, अब अंदर से डिजायर पैदा हो गई ना, वो कामना का वेग अंदर से पैदा हो गया। तो जैमिनी मुनि ने सोचा नहीं, मुझे तो देखना ही देखना है। तो वो झोंपड़ी की छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ गए तो छत पर चढ़ के क्या हुआ, उन्होंने वो सारी जो घास फूस था उसको हटाना शुरू कर दिया। घास फूस को हटा फुटो के उसके अंदर एक, अंदर से स्त्री को देखा, स्त्री अंदर थी। अब वो भी डरी सहमी बैठे कि ये हो क्या रहा है, जिस ऋषि ने मुझे शरण दी अब वो तो झोंपड़ी के ऊपर ही आ गए हैं, अंदर आने को तैयार है। तो जैमिनी मुनि ऊपर के रास्ते से नीचे आ गए, झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर गए। अब स्त्री उनको बोल भी रही है, मना भी कर रही है कि उनको ना वो छुए, लेकिन जैमिनी मुनि कहाँ मानने वाले हैं। अब जैसे ही उन्होंने स्त्री को छूने की कोशिश की तो वहां पे स्त्री गायब हो गई, उसकी जगह पे कौन आ गए, वेद व्यास जी। हाँ, तो उनके गुरु सामने प्रकट हो गए।
तो गुरु ने उनको लेसन सिखाना था कि भाई इस जिस चीज को हम कहते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया, अब हमारी जिंदगी में ये चीज खत्म हो चुकी है, वो बीज अंदर है, वो कामनाओं के बीज अंदर है, वो खत्म नहीं होने वाले हैं। तो किसी भी समय, किसी भी भक्ति का मार्ग इतना सूक्ष्म है, किसी भी वक्त माया की कोई भी चीज हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और माया इज वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि किस व्यक्ति को कौन सी चीज से वो भक्ति के मार्ग से हट सकता है। हो सकता है किसी के लिए वो चीज स्मोकिंग हो, किसी के लिए ड्रिंकिंग हो, किसी के लिए मेडिटेटिंग हो, किसी के लिए लस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ? तो जैसे ही वेद व्यास जी प्रकट हुए तो फिर जमनी मुनि ने क्षमा मांगी, बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो मैं अपनी छोटी सी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सका। तो कामनाओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हमें लगता है कि कंट्रोल होगी लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। तो अभी इसका तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कहते हैं मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम तृप्ति नहीं होती जिस प्रकार की निरंतर अग्नि डालने से निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं। तो जितना ही हम अपने विषय भोगों को, सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कितना ही क्यों ना भोग लें, कितना ही किसी चीज को एंजॉय क्यों ना कर ले, आप किसी भी चीज को एंजॉय करना शुरू करो। सपोज आपने ड्रिंक को एंजॉय करना शुरू किया, तो एक पिया, दो पिया, फिर वो तुष्टि नहीं होती, फिर एक दिन पिया, फिर दूसरे दिन इच्छा होती है, तीसरे दिन अच्छा एक सिगरेट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर दूसरे दिन इच्छा, तीसरे दिन इच्छा, ऐसे ही लस्ट है। ऐसे ही सपोज हमारे जीवन में और बहुत सी इच्छाएं हैं, खाने पीने की इच्छा है, तो एक बार खाया, सपोज मीठा खाया, एक बार बहुत अच्छा लगा, मीठा खाना में अच्छा लगता है, फिर एक हम लोग और खाते हैं, एक पीस और खा के खाया, फिर अगले दिन फिर इच्छा हुई, तो ये तृप्ति नहीं होती कभी। तो जैसे है कोई अग्नि जल रही है, उसमें बार बार आप डालते रहो, घी डालते रहो, लकड़ी डालते रहो, तो अग्नि बुझेगी थोड़ा ना कभी। तो जितना मर्जी भोगों को भोग लो, ये आप बोलो ना कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जिस पॉइंट पे जाके मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और मेरा मन करेगा इस चीज को मैं और ना भोगूं, वो पॉइंट कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं। वो ऐसे ही आप चीज को एंजॉय करते रहेंगे, एक बार एंजॉय किया, फिर हो सकता है आप ये प्रण लें कि ठीक है अब ये चीज गलत है, आगे से नहीं करूंगा, लेकिन वो डिजायर और स्ट्रांग हो के आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। बल्कि और हमें ना साधन मिल जाते हैं, जैसे आप बोलो कि मैं आज से ड्रिंक नहीं करूंगा, तो आप देखेंगे एक दो दिन के बाद मित्र मंडली आ जाएगी कि पहले तो तुम हमारे साथ बैठते थे, अब बैठते क्यों नहीं हो, चलो हमारे साथ, हम कर रहे हैं तुम भी करो। फिर कोई शादी ब्याह आ जाएगा, कोई पार्टी आ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे आपको कि आप कर सको, आप मदिरा पान कर सको, आप ड्रिंक कर सको, वो ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर मिलेंगे। फिर उन अवसर में कैसे खुद को कंट्रोल रखना ये हमें देखना है। ठीक है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है, अतः इस जगत को मैथुन अगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो ऑल्दो देयर आर सो मेनी डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन सबसे जो भयंकर डिजायर है, सबसे ज्यादा जिसको छोड़ना मुश्किल है, जिस डिजायर को, और सबसे ज्यादा जिस डिजायर के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट इज काम सुख, लस्ट। ये जो डिजायर है, ये जो काम सुख है, ये इसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये वास्तव में जैसे कैदी के हथकड़ियां पहना दी ना, ये उसके समान है। जो जो भी लोग भगवान के रूल्स को नहीं मानते, या हम रूल्स को अपने ढंग से तोड़ने मरोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अब मीट ईटिंग बुरा है, लेकिन हम लोग इस रूल को ऐसे तोड़ लें कि देखो काली माता को तो मांस का भोग लगता है, उनको तो मदिरा का, शराब का भोग लगता है, तो कोई भी काली माता को लग रहा है तो वो अगर हम खाएंगे तो कोई बात नहीं, वो खा सकते हैं। अब आप कोलकाता में जाएंगे तो बहुत सारी दुकानों पे आपको लिखा मिलेगा ना कि ये तो प्रसाद है, ये मीट नहीं है, ये प्रसाद है।
माता का प्रसाद है। तो आपने अपनी मीट ईटिंग की जो डिजायर थी उसको एसोसिएट कर लिया कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर माता को भोग लग सकता है तो मैं भी ये खा सकता हूँ। तो हमने अपने इर्द गिर्द ना एक जाल बना लिया ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। कि मैंने देखो ये लिखा है ना कि माता को भोग खा सकते हो, तमोगुणी लोग जो हैं वो भयंकर रूपों की पूजा करते हैं, तो मैं काली का भक्त, मैं मांस खा सकता हूँ, मैं शराब पी सकता हूँ, मेरे लिए छूट है। विष्णु भक्तों के लिए छूट नहीं है, मेरे लिए छूट है। ये हमारे मन का एक मिथ्या भ्रम है। इससे सिर्फ किसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है? मुझे। ताकि जो मेरी अंतरात्मा के अंदर से आवाज आ रही है ना कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, उसको मैं दबा सकूं। उसको दबाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी घड़ ली हमने, और हम इस मनगढ़ंत कहानी में खुश, सुखी हैं, खुश हैं। जैसे एक बिल्ली है, वो कबूतर के आगे आ गई, तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, तो बिल्ली को मैं भी नहीं दिखूंगा। लेकिन बिल्ली को तो दिख रही हो ना, वो तो दबोच डालेगी ना। तो ये जो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन गढ़ंत कहानियां, स्क्रिप्चर को तोड़ के मरोड़ के अपने जीवन में उन कामनाओं को पूरा करते हैं जो स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट है, और बाद में हम लोग सोचते हैं नहीं, इस स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है, मेरे जीवन में ये ऐसे अप्लाई होता है, वो गलत है। देखो लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं, तो उनको क्या सजा दी जाती है? उनके जीवन में और लस्ट आता है। दे ट्राई टू कंट्रोल लस्ट बट दे आर नॉट एबल टू। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा लस्ट है तो आपको इस बात का पता लग जाना चाहिए कि मैं किसी ना किसी भगवान के रूल को ब्रेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दैट्स वाई लस्ट का डिजायर बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे अंदर। इट मीन्स आई एम नॉट इन द राइट वे, आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा के बंधन अवधि का बढ़ाना। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को यूज करते हैं और इसको हमें लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छे मतलब विषय भोगों के साधन जुटाए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जीवन मृत्यु के चक्र को और बढ़ाए जा रहे हैं, और बढ़ाए जा रहे हैं, भगवान से और दूरी बनाए जा रहे हैं, और दूरी बनाए जा रहे हैं। तो एक्चुअल में जिंदगी कैसी होनी चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार। पर हमारी जिंदगी एकदम ऑपोजिट है। हमें जीवन सादा चाहिए ही नहीं। हम ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और इच्छाओं की। अब घर में पहले पंखा नहीं है तो पंखा चाहिए, पंखा आ गया तो एसी चाहिए, हाँ अब एसी आ गया तो हर रूम में एसी चाहिए। तो इन डिजायर से कोई अंत थोड़ा ना। जितना हम डिजायर्स के चक्कर में फंसते जाएंगे उतना ही हम भगवान से दूर होते जाएंगे, और जन्म मृत्यु के चक्कर में जो हमने सपोज कुछ जन्मों के लिए रहना है वो अवधि बढ़ती जाएगी। जैसे कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है, उसको डॉक्टर बोले कि भैया छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। तो अगर वो छोड़ देगा तो लीवर उसका ज्यादा समय तक चलेगा और वो ज्यादा जी सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो ड्रिंक करना कम ना करे और ज्यादा पिए, ज्यादा पिए और ज्यादा पिए, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली जिंदगी कम होनी शुरू हो जाएगी। अंततः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। तो माया का काम क्या है? माया का काम तो ये है ना, बंधन में जकड़ के रहना आपको। तो आपके ऊपर आवरण डाल दिया कि चलो इस बंदे को ना ये इंटॉक्सिकेशन में लगा दो, अब इसी के चक्कर में उलझा रहेगा, अब नहीं जाएगा भगवान के धाम में। इस बंदे को लस्ट में लगा दो, पूरी जिंदगी लस्ट में निकल जाएगी इसकी, अब भगवान के धाम में नहीं जाएगा। तो उनका तो काम है कि जीवात्मा को बद्ध जीवन में रखना। तो ये तो अज्ञान है जिसके द्वारा आपको इस संसार में ज्यादा से ज्यादा देर, जन्मों, बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्मों तक इस संसार में रखना है। इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु चाहे प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो अगर कोई मीट ईटिंग कर रहा है तो हो सकता है उसकी टंग को थोड़ी देर के लिए एक स्वाद आए। अगर कोई मदिरा पान कर रहा है, शराब पी रहा है, थोड़ी देर के लिए स्वाद आए। चोरी करने वाले को चोरी करने के लिए स्वाद आए। अगर काम सुख में बहुत ज्यादा रत हो तो हो सकता है कुछ देर के लिए, फॉर फ्यू सेकंड्स, फॉर फ्यू मिनट्स, आप लोगों को कुछ इंजॉयमेंट लगे, कुछ मजा आए। लेकिन यही एक ऐसी चीज है जो आपका सबसे ज्यादा बड़ा एनिमी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने सिर्फ हमें बताया है।
जैसे मैंने बहुत सारे पिछले सेशंस में भी बताया कि भगवान आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोलेंगे कि चलो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आओ, चलो इन बुरी आदतों को छोड़ो। भगवान ने हमें फ्री विल दी है, इट्स अप टू अस, वी वांट टू चेंज आवरसेल्व्स और वी डोंट वांट टू। हम जीवन में ये भी तो नियम अपना सकते हैं ना कि किसने अगला जन्म देखा, किसने स्वर्ग नरक देखा, जो कुछ है यही है। आपने देखा है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और कोई बात नहीं, अगर अगला जन्म बुरा भी होगा कोई बात नहीं, मेरा लीवर खराब भी हो जाएगा, इस टाइम तो ड्रिंक करने में मजा आ रहा है ना, तो करते रहो और करो। तो हम ये कह सकते हैं। तो भगवान सिर्फ आपको बताएंगे, भगवान जबरदस्ती आपको रूल्स को फॉलो नहीं करवाएंगे, ये हमारे ऊपर है। हम मिड में खड़े हैं, हमारी मर्जी है हम इग्नोरेंस की तरफ बढ़ जाए, हमारी मर्जी है हम गुडनेस की तरफ बढ़ जाए, हम प्योरिटी की तरफ बढ़ जाए। फ्री विल है, चूज हमने करना है। अब हेलमेट ले आए घर पे, लाके बाजार से हेलमेट रख लिया, तो ट्रैफिक पुलिस वाला हो सकता है हेलमेट ना पहनने पे आपका चालान कर दे, या हो सकता है बहुत बार आप ट्रैफिक वाले की आंखों से नजर बचा के निकल भी जाए, या हो सकता है बहुत सारे सिटीज में हेलमेट को पहनने का रूल फॉलो ना हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका है ना पहनने से? वो तो हमारा ही है ना। हो सकता है किसी भी सड़क दुर्घटना में हम लोगों के साथ कोई ब्रेन डैमेज हो जाए हमारा, तो वो तो हमने सोचना है कि हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना है। खरीद के घर पे लेके आ सकते हो, लेकिन हेलमेट बेचने वाला आपको घर पे आके रोज पहनाएगा नहीं। ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं किसके लिए? ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप दुर्घटना से बच सको, इसलिए बनाए गए हैं। लेकिन इट्स अप टू यू ना, अब आप रेड लाइट जंप करोगे तो क्या होगा? 10 से ज्यादा जुर्माना हो जाएगा या दुर्घटना हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। लेकिन कोई गाड़ी में बैठा 7 दिन थोड़ा ना बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, रूल ब्रेक मत करो, रेड लाइट जंप मत करो, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट है उसके ऊपर चलाओ। कोई साथ में बैठे गाड़ी में आपको बताएगा नहीं। एक बार नियमों को बता दिया, इट्स अप टू यू। नहीं पालन करेंगे तो भुगतान तो हम नहीं करना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन? राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल फिर मिलेंगे हम भगवत गीता की क्लास में।